तो हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा टाइम ज़रूर आता है, एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आता है जब हमें हमारे पास से मूव ऑन करना होता है। और इसी तरह मार्वल भी मूव ऑन कर चुका है हमारे फेवरेट एवेंजर्स ओरिजिनल 6 से अपने नए एवेंजर्स की तरफ। और रिसेंटली काफ़ी सारे लीक्स आ रहे थे कैप्टन अमेरिका को लेकर के, तो मार्वल ने सोचा क्यों ना इससे पहले और लीक्स आए हम खुद ही टीजर लीक कर दें। सो फाइनली मार्वल अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे रिलीज कर चुका है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का फर्स्ट टीजर ट्रेलर लुक। तो यहाँ पे एक बार फिर से सैम विल्सन हमें एज कैप्टन अमेरिका देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इस बार कैप्टन अमेरिका के ओरिजिनल रेड एंड ब्लू सूट में। अब अगर मैं बात करूँ इस ट्रेलर के मेन हाईलाइट की, तो वो है थंडरबोल्ट रोज ए रेड हल्क, जिसको देख के मेरा दिल एक्चुअली में काफी ज्यादा खुश हुआ कि फाइनली मार्वल रेड हल्क को वापस ला चुका है। वो हल्क जिसको हम इतने टाइम से चाहते थे देखने को, इन्फिनिटी वॉर के टाइम से, अब वो फाइनली आ गया है। भले ही ब्रूस बैनर के रूप में नहीं, बट एटलीस्ट वही गुस्सा, वही एंगर, वही अनकंट्रोलेबल बीस्ट मोड जिसको देख करके लोगों की आंखों में खौफ दिखता था, वही हल्क एक बार फिर से वापस आ चुका है। आगे थंडरबोल्ट में भी हमें रेड हल्क अपने और भी ज्यादा विकसित रूप में देखने को मिलेगा। तो कैप्टन अमेरिका की थीम स्टार्टिंग से ही पॉलिटिकल एक्सपेक्ट्स रही है, चाहे वो कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर हो, कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर हो, या कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर हो। और यही थीम कहीं ना कहीं हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी फॉलो करती हुई आई दिखाई दी है। और मार्वल इसी थीम को आगे कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में भी फॉलो करता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे हमें आगे व्हाइट हाउस में एक बंदा प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक करता हुआ दिख रहा है, जो कि और कोई नहीं बल्कि ब्रैडली है, जिसे हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी देखा था। अगर मैं बात करूँ ब्रैडली की कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन की, तो ब्रैडली एक कोरियन वॉर वेटरन है जिसके ऊपर 1950s में यूएस गवर्नमेंट ने सुपर सोल्जर सीरम टेस्ट किया था और इसे कोरिया में एक मिशन पे भेजा गया था जहाँ पे उसे विंटर सोल्जर को मारना था, लेकिन वो अपने मिशन में फेल हुआ। एंड वापस आने के बाद यूएस गवर्नमेंट ने और हाइड्रा ने उसके ऊपर 30 साल तक टेस्ट रन किए, जिसके बाद उसे 1980s में छोड़ दिया गया उसकी फेक डेट के बाद। तो जैसे कि बाकी कुछ वर्ड सुनने के बाद अपने आप ट्रिगर अप हो जाते हैं और विंटर सोल्जर बन जाता है, उसी तरीके से ब्रैडली पे भी कुछ वर्ड्स इफेक्ट करते हैं एक फ्रीक्वेंसी पे। तो हो सकता है असेंबली में किसी ने ब्रैडली के कानों में कुछ वर्ड्स कहे हो, जिस वजह से वो ट्रिगर अप हो गया और उसने प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक कर दिया हो। अब आगे ट्रेलर में हमको दो फैल्कन भी दिखते हैं, जिनमें से एक तो अपना सैम है यानी कि कैप्टन अमेरिका, और दूसरा फैल्कन है जिसका रोल डैनी प्ले कर रहे हैं। और इनको हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी देखा था, जब सैम को उसका कैप्टन का सूट मिल गया था तो सैम ने अपना फैल्कन का सूट डैनी को दे दिया था। अब आगे ट्रेलर में हमें प्रेसिडेंट सैम को ये कन्फ्रंट करते हुए दिखते हैं, जहाँ पे वो उससे कहते हैं कि तुम कभी स्टीव की जगह ले ही नहीं सकते, जहाँ पे सैम भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि ना ही वो पहले स्टीव की जगह ले पाया है ना ही वो आगे ले पाएगा। वो तो सिर्फ कैप्टन होने की अपनी इस ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है, जो कि लोगों को प्रोटेक्ट करना है और सही का साथ देना, चाहे उसके लिए उससे अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। वो तो बस अपने फेट को प्रूव करना चाहता है, जो कि स्टीव ने उसके ऊपर दिखाया था अपनी शील्ड को सौंपते हुए। अब हम बात करते हैं इस मूवी के मेन विलेन की, जो कि होने वाला है सैमुअल सन्स एके द लीडर, जिसको हमें लास्ट टाइम द इनक्रेडिबल हल्क में देखने को मिला था। वो बात अलग है, उस टाइम उस मूवी का एमसीयू में से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन हमें वो इस मूवी के टीजर में 2 सेकंड के शॉट में उसका बैक शॉट देखने को मिला है, जो कि ऑब्वियसली मार्वल आने वाले ट्रेलर्स के लिए इसको रोक के रखा। तो अब हम बात करते हैं एक और कैरेक्टर की, जो कि इस टीजर में तो नहीं दिखाया गया, बट आई पर्सनली बिलीव ये इस मूवी में जरूर होगा, जो कि है शेरॉन ए पावर ब्रेकर, जिसको हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी देखने को मिला था, जिसके लास्ट एपिसोड में हमें ये पता चला था कि पावर ब्रेकर और कोई नहीं बल्कि शेरॉन ही है। सैम और बकी जो दोनों ही इस बात से अनजान थे, उन दोनों ने शेरॉन को वापस गवर्नमेंट की पोस्ट दिलवा दी थी। एंड ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि जब उन दोनों को ये बात रियलाइज़ होगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा। वैसे तो अब इस मूवी को आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, ये नेक्स्ट ईयर फरवरी के मिड में रिलीज़ होगी, जिस बीच मार्वल का सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट आने वाला है, डेडपूल एंड वोल्वरिन। तो मार्वल इसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम कर सकता है। बाकी तुम भी अपनी थ्योरीज शेयर कर सकते हो कि तुम्हें क्या-क्या लगता है इस मूवी में क्या-क्या हो सकता है। हम उसके ऊपर भी काफ़ी सारे आने वाली वीडियोज़ में बात करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।